राष्ट्रसंत गाडगेबाबा, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, स्त्री शिक्षा की माता सावित्रीबाई फुले, पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, इनको मैं पहले नमन करता हूं। आज का ये सेमिनार और इस सेमिनार में सब भारत के मूल निवासी, इनको मैं जय ज्योति जय भीम करता हूं। महात्मा ज्योतिराव फुले और अनसुनी कहानी, अनसुनी बातें, ये टॉपिक मुझे दिया गया है। बहुत सारी बातें हमारे माताओं ने, हमारे बहनों ने, अभी दोनों बहनों ने बताई है, फिर भी अभी बची है जो बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले, इनका जन्म तो 11 अप्रैल 1827 में पूना में हुआ है, मगर उनका जो कुल भूमि है वो कुल भूमि सातारा जिले में खटाव तहसील में कटगुन गांव में है। और कटगुन गांव में उनके दादा सेठीबा ये रहते थे। और वहाँ जो कुलकर्णी था, कुलकर्णी ने बेईमानी से उनकी जमीन हड़प लेने का कार्यक्रम बनाया। इसमें उनका झगड़ा हो गया और झगड़े में कुलकर्णी मर गया, कुलकर्णी को मार दिया गया। वहां से जो उनका सरनेम था गोरे, और वहां से वो पूना डिस्ट्रिक्ट में पुरंदर तहसील है, और पुरंदर तहसील में खानौड़ी गांव है, वहां आए। और वहां आने के बाद उन्होंने जमकर अपनी खेती व्यवसाय किया। और खेती व्यवसाय करते करते उन्होंने पुणे का मार्केट में फल फूल साग सब्जी बेचने का बिजनेस चालू किया। और उनको इस फूल बेचने का, फूल देने का, जो पेशवा में जो मंदिर थे, मंदिर में फूल देने का ठेका मिल गया। और उसके वजह से उनको फूले सरनेम मिला। महात्मा ज्योतिराव फुले की माताजी का नाम चिमनाबाई था। 1 साल के उम्र में ही उनका देहांत हो गया। असल में उनकी परवरिश जो है वो सगुनाबाई क्षीरसागर इन्होंने की है। और महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके ऊपर सगुनाबाई क्षीरसागर का बहुत ही इफेक्ट हुआ है, क्योंकि सगुनाबाई क्षीरसागर जो थी वो कॉटेज मिशनरी स्कूल में उस टाइम काम करती थी। और उनको पढ़ाई के बारे में बहुत ही लगन था। इसके लिए उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले के पिताजी गोविंदराव जी फुले, इनको बताया कि गोविंदराव फुले जी, आप महात्मा ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव, इनको आप स्कूल में डालना चाहिए। तो गोविंदराव ने पंतो जी के स्कूल में इनको पढ़ाने के लिए डाल दिया। 1834 में उनकी पढ़ाई चालू हो गई, मगर वो लिखने पढ़ने का जो उस टाइम अधिकार था वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही था, शूद्र अतिशूद्र लोगों को नहीं था। इसके लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया।
और गोविंदराव जी को सनातनी लोगों ने बताया कि आपको आपका जो लड़का है वो लड़का पढ़ने से बेकार हो जाएगा, पढ़ने से कोई कामकाज नहीं करेगा, इसके लिए आप अपने कामकाज में लगाइए, फूलों में फलों में बेचने में, इसमें लगाइए। तो गोविंदराव जी फुले इन्होंने उनको स्कूल छोड़ने को मजबूर कर दिया और 1838 में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 3 साल तक उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उस टाइम वो फूल और सब्जी बेचने का ही काम कर रहे थे। मगर फिर एक जो पड़ोसी थे मुंशी बेग और क्रिश्चियन मशीनरी में जो सगुनाबाई के संपर्क में थे, वो शिक्षक थे मिचल साहब। वो मिचल साहब और मुंशी बेग इन्होंने बताया कि आपका जो ज्योतिराव है वो बहुत ही टैलेंट है और उसको पढ़ाना ही चाहिए। इसके लिए इस दोनों के विनती के पश्चात 1841 में उन्होंने पुनः स्कूल में डाल दिया और स्कूल में डालने के बाद उन्होंने मशीनरी स्कूल में पढ़ना चालू कर दिया। उस मशीनरी स्कूल में उन्होंने जो पढ़ाई की वो संस्कृत की पढ़ाई की। उसमें जो पढ़ाई थी वो अलग अलग तरह की पढ़ाई थी। उन्होंने जो पढ़ाई का तरीका था उनका, वो तरीका विज्ञानवादी था और विज्ञानवादी पढ़ाई में महात्मा ज्योतिराव फुले का बहुत ही अच्छा लगन था। इसके वजह से उन्होंने इंग्लिश में ये पढ़ाई कर दी और इंग्लिश में पढ़ाई करते टाइम उनके जो बालपन के जो मित्र थे, एक थे सदाशिव गोवंडे, मोरो विठ्ठल वाळवेकर, उस्मान शेख, सखाराम परांजपे और वासुदेव नवरंगे, राघो भांडारकर, इतने सारे सवंगड़ी थे। ये ज़्यादा करके ब्राह्मणी थे। उस्मान शेख मुस्लिम थे, मगर ये ब्राह्मण जो थे ये ब्राह्मणवादी नहीं थे। ये भी इनके साथ मशीनरी स्कूल में पढ़ रहे थे। इसके ऊपर इनका मशीनरी स्कूल का विज्ञानवादी शिक्षा का असर हुआ था, इसके लिए ये उनके मित्र बन गए। उस टाइम उनके राघव भंडारकर ये भी मित्र थे। महात्मा फुले के ऊपर जो पगड़ा था वो जो स्कॉटिश मिशनरी जो सरकारी स्कूल था, वो संस्था में पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये मशीनरी स्कूल के वजह से है मुझके ऊपर, मेरे ऊपर जो संस्कार हुए, मुझे आदमी का जो इंसानियत है वो मुझे समझ गया, मानव का जो अधिकार है वो समझ गया। उनके ऊपर ज़्यादा जो प्रभाव था वो जो था थॉमस पेन का था, और थॉमस पेन जो थे वो इंग्लैंड में जो काले लोग वसाहतवादी लोग थे, वो जो थॉमस पेन जो एक नौकर था, उनके अधिकारी के ऊपर कुछ कंप्लेंट कर दिया तो उनको वहाँ से सस्पेंड होना पड़ा और फिर वो अमेरिका चले गए। और अमेरिका में थॉमस पेन में जो राइट्स ऑफ मैन जो उनके ऊपर अन्याय हुआ था, उसके लिए उन्होंने राइट्स ऑफ मैन एक ग्रंथ लिखा
और राइट्स ऑफ मैन जो है इसके ऊपर फिर जो अमेरिका में जो स्वतंत्रता मिली, काले और गोरे का जो भेदभाव था, अंतिम इसमें जो स्वरूप लिया वो थॉमस पेन के राइट्स ऑफ मैन, जस्टिस ऑफ ह्यूमैनिटी, कॉमन सेंस, और जो महात्मा फुले के ऊपर और एक जो पकड़ा था वो एज ऑफ रीजन एंड ओकेशन लेटर ऑफ फीमेल सेक्स। उनका कहना था ईश्वर एक ही है और वो समतावादी है। उनका कहना था स्वतंत्रता, समता, न्याय, प्रतिष्ठा ये मानव के हक होनी चाहिए, और उसी आधार के ऊपर महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने काम करना चालू कर दिया। और उनका जो आदर्श था वो अहमदनगर का स्कॉटिश स्कूल था, उसकी शिक्षिका जो थे, शिक्षिका मिस फरार, ये मिस फरार जो शिक्षिका थी, इस शिक्षिका जो थी महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी शादी 13 साल के उम्र में हुई थी, और उसके टाइम सावित्रीबाई फुले इनकी उम्र जो थी 9 साल की थी। और 9 साल के उम्र के बाद शादी के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो शैक्षणिक कार्य करना है तो इन्होंने घर से चालू किया, और सावित्रीबाई फुले इनको पंतोजी के स्कूल में पढ़ाना चालू कर दिया। और पंतोजी के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा होने के बाद अहमदनगर के स्कॉटिश स्कूल में मिस फरार के सानिध्य में पढ़ाने को दिया, और वहाँ सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ये दोनों ही ट्रेंड शिक्षिका बनी। और ट्रेंड शिक्षिका बनने के बाद वो पूना आ गए, और पूना आने के बाद 1 जनवरी 1848 में उन्होंने बुधवारपेट में जो तात्या साहेब भिड़े इनका जो एक मकान है जिसको बहुत बड़ा वाड़ा कहते हैं, अगर आप पुणे में कभी जाते हैं तो वहाँ जो गणपति है दगड़ू सेठ हलवाई गणपति, आप सभी को मालूम होगा। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति का जो मंदिर है वो मंदिर के बिल्कुल सामने बीच में रोड ही है। उधर ये महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो पहला स्कूल खोला वो तात्या साहेब भिड़े इनके घर में जो खोला, वो घर अभी भी वहाँ है और वहाँ जीर्ण अवस्था में है। और ये स्कूल के तरफ जितनी भी महिलाएं हैं, ये भारत की महिलाएं, जितनी महिला पढ़ने का जो अधिकार, महात्मा ज्योतिराव फुले ने पहला स्कूल खोला, ये पहला स्कूल ऐतिहासिक स्कूल है। मगर एक ऐतिहासिक इस स्कूल को देखने के लिए औरत जाती नहीं है। औरत तो महिलाएं जाती है, सामने गणपति को नमन करती है, वहाँ जो जमा किए हैं घर के जो पूंजी है वो पूंजी दान करती है। मगर महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो स्कूल बनाया है बुधवारपेट तात्या साहेब भिड़े इनके वाड़े में, तो उनके वाड़े के ऊपर वाड़ा देखने के लिए कोई वहाँ सामने रास्ता रोड क्रॉस करके भी अभी भी जाते हुए नहीं देखते हैं। मगर अभी थोड़ी सी जागृति आने के बाद लोग आना जाना चालू हो गया है। मगर इतना करने के बाद भी महिला लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। तात्या साहेब भिड़े ये भी ज्योतिराव फुले इनके सहकारी थे। ये जो पहला स्कूल था, इस पहले स्कूल में सिर्फ 6 बच्चियाँ थी, और इस 6 बच्चियों में जो उनका नाम था जेनी कर्डिले, सोनू पवार, दुर्गा देशमुख, सुमेती मोकाशी, माधवी तत्ते, अन्नपूर्णा जोशी, ये सब 6 बच्चियाँ उस टाइम पढ़ती थी। फुले जी के पहले भी एक 1819 में कलकत्ता में ऐसे लड़कियों के लिए स्कूल चालू किया था, मगर वो स्कूल आगे चला नहीं और वो बंद हो गया। और पहले आधुनिक स्कूल
मतलब महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने बाकायदा रजिस्टर करके ये स्कूल चलाया है। पहला स्कूल महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए जो स्कूल खोला, ये पहला पूना का स्कूल है। देश में जब स्वतंत्र तरफ से महिलाओं के लिए स्कूल शुरू करने का जो सुधार का जो काम है, वो काम जो है महात्मा ज्योतिराव फुले इनका ही काम है, दूसरा किसी का भी काम नहीं। और दूसरा स्कूल उन्होंने यही पुणे में बुधवार पेट में ही खोला था, अन्ना साहब चिपड़ून करके घर पे। और ऐसे करके उस स्कूल में उस टाइम 48 लड़कियां आ रही थी। बाद में 17 सितंबर 1851 में पुणे के रास्तापेट में ही तीसरा स्कूल खोला था, वो भी लड़कियों के लिए खोला था। बाद में 15 मार्च 1852 को जो स्कूल खोला वो वेतापेट में खोला था। ये चौथा स्कूल जो खोला वो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए था। बाद में 19 मई 1852 में पुणे के वेतापेट में ही ये स्कूल खोला। वो जो स्कूल पांचवा स्कूल था, वो स्कूल था सिर्फ अस्पृश्य जो लोग थे, जो अनटचेबल थे, इनके लिए ये स्कूल खोला। और महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने इस स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारी मेहनत की। और ऐसे करके इन्होंने उनके 1852 तक 18 स्कूल खोले। और 18 स्कूल अभी सबके नाम और पते मैं बताता नहीं, क्योंकि हमारे बहन ने सारे बताया है। और ये 18 स्कूल खोलने के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो दलित लोगों के लिए जो स्कूल खोला था, उसका नाम रखा था महार मांग लोगों के लिए विद्या देने वाली मंडल, ऐसा उन्होंने इस स्कूल को नाम दिया था। और इसका बाकायदा उन्होंने बाद में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष थे सदाशिव गोवंडे, चिटनीस थे मोरो विठ्ठल वाल्वेकर, खजिनदार थे सखाराम परांजपे और सदस्य थे महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबाजी डोंगले, ये सदस्य थे। 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने अस्पृश्यता निवारण करने के लिए एक जाहिरनामा ही प्रस्तुत किया था, प्रसिद्ध किया था। और इस स्कूल को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने शिक्षा की टीम बनाई थी। उस शिक्षा के टीम में एक थे विष्णु मोरेश्वर, दूसरे थे राजेंद्र परमेश्वर, राघव सुखाराम, रघुजी चांबार और विनायक गणेश, केशव त्रिंबक, ढोंडो सदाशिव और गणेश केशव त्रिंबक, ढोंडो सदाशिव, गनु मांग, गनु राघोजी, ज्ञानू शिवाजी, ऐसे सारी टीम उन्होंने बनाई थी। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो स्कूल खोले, वो स्कूल खोलने के बाद 1857 में उन्होंने ये स्कूल सब अपने जो कमेटी थी उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कमेटी के ऊपर सौंप दी और उन्होंने इसका राजीनामा दे दिया।
वो इसमें जकड़ में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा अलग अलग ये सामाजिक काम करना था। और ये स्कूल की व्यवस्था देखने के लिए भी उन्होंने एक कार्यवाहक कमेटी भी बनाई थी। वो थे जगन्नाथ सदाशिव हाटे, सखाराम परांजपे, अन्ना सहस्रबुद्धे और केशव जोशी, बाबूराव मांडे, विष्णु भिड़े, कृष्णाजी चिपळूणकर, विष्णु शास्त्री पंडित और सदाशिव गोवंडे, मोरोपंत वाळवेकर आदि सब ब्राह्मण मित्र भी उनके साथ थे। सावित्रीबाई फुले इनका जो शिक्षा जो हुई थी, वो जो नगर का मिचेल स्कूल था, वो मिचेल स्कूल में उन्होंने जो पढ़ाई की थी, उनके साथ जो दूसरी शिक्षिका थी फातिमा शेख, ये फातिमा शेख भी सावित्रीबाई फुले इनके साथ काम कर रही थी। उसके बाद में सावित्रीबाई फुले को जो पढ़ाने का काम किया था, वो काम केशवराव जी जोशी, यशवंत परांजपे इन्होंने भी किया था। और सावित्रीबाई फुले इनको ये जो शिक्षक है विष्णुपंत तत्ते, वामनराव खाड़कर, ये दोनों ही ब्राह्मण शिक्षक भी इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। 1855 में महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने देखा कि स्कूल में बच्चे तो आ रहे हैं, मगर वो पढ़ने के बजाय 2-3 साल के बाद वो पुनः स्कूल में नहीं आ पा रहे। इसके पीछे क्या कारण है? इस कारण का पता लगाया कि घर में लिखा पढ़ा कोई नहीं है। इसके लिए 1855 में प्रौढ़ों के लिए अपने घर में ही महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक स्कूल चालू कर दिया। और इसी तरह दूसरा महिलाओं के लिए शिक्षा देने के लिए ही, प्रौढ़ महिलाओं के लिए भी शिक्षा देने के लिए भी रात्रि स्कूल चालू कर दिया। और वो स्कूल में सावित्रीबाई फुले पढ़ाया करती थी। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने 1851 में जो शिक्षण मंडल के अध्यक्ष थे वार्डन, इन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने जो स्कूल चलाई है, किस तरह से चलाई है, इसका उन्होंने जायजा लिया। और वार्डन इन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इनके शिक्षा नीति का गौरव किया। और डेक्कन महाविद्यालय के तत्काल के प्राचार्य थॉमस कैंडी, ये ब्रिटिश सरकार के तरफ से इन्होंने 16 नवंबर 1852 में पुणे में जो विश्राम बागवाड़ा है, उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले इनका विशेष सत्कार किया। मेजर कांडी इन्होंने स्कूल के लिए किताबें देने का वायदा किया। और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा फुले इनका स्त्री शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, इनका जायजा लेके तुरंत दक्षिणा प्राइज फंड से दरमाहा 25 रुपये की सहायता उस टाइम देने का फरमान किया। उसके बाद में मुंबई के जो गवर्नर थे लुइस कैरी, इन्होंने ज्योतिराव फुले इनके स्कूल के लिए अनुदान 75 रुपये
ज़्यादा दिया और महात्मा ज्योतिराव फुले इनका शिक्षा कार्य में गौरव किया। महात्मा ज्योतिराव फुले इनका बहुत सारा कार्य है। 10 सितंबर 1883 में उन्होंने जो काम किया वो 8 मार्च 1864 पुणे में गोखले बाग में सेनवी समाज की एक लड़की 18 साल की और एक सेनवी समाज की एक 18 साल की विधवा लड़की, उसका पुनर्विवाह महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने गोखले गार्डन में 8 मार्च 1884 में पहला पुनर्विवाह लगाया। महात्मा ज्योतिराव फुले ये महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और बाकी सनातन लोग महिलाओं को तुच्छ मानते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले कहते थे कि अगर नारी नहीं है, अगर महिला नहीं है, तो हम जन्म कहाँ से लेते? हमको जन्म जिसने दिया है वो नारी है। इसके लिए महिलाओं का वो सम्मान करते थे और महिलाओं को वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले इनके घर में पहला 1863 में एक भारत में पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया और उसके ऊपर उन्होंने एक बाकायदा एक स्लाइड लगाई, एक बोर्ड लगाया और बोर्ड पे लिखा था कि यहां अति विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, सुरक्षित तरह से आपकी डिलीवरी की जाएगी और वो गुप्त रखी जाएगी और जो बच्चे पैदा होंगे उसका संगोपन भी हम करेंगे। ऐसा उन्होंने उधर बोर्ड लगाया और उस टाइम जो कानून था वो कानून था, अगर किसी तरह से भी महिला गरोदर रहती है और उन्होंने अगर अबॉर्शन कर दिया, बाल हत्या कर दी, तो काले पाने की शिक्षा थी। उनको अंडमान निकोबार भेजने के तरतूद थी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्रक निकाला और पूना में सब जगह खासकर ब्राह्मण गलियों में बांट दिया कि आपको अगर काले पानी की शिक्षा से बचना है तो आप मेरे घर में आइए और सुरक्षित डिलीवरी करके चली जाइए। और बाद में उन्होंने पंढरपुर में भी ये दूसरा बाल हत्यागृह बनाया। बाल हत्यागृह में एक काशीबाई नामक ब्राह्मण की विधवा आई और उनकी डिलीवरी हो गई और उनको जो लड़का हो गया वो लड़का, उसका नाम यशवंत रखा और यशवंत को ही महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना वारस दत्तक पुत्र बनाया। जो ये क्रांतिकारक निर्णय महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने लिया था। महात्मा ज्योतिराव फुले ये ब्राह्मणवादी बोलते हैं मगर वो ब्राह्मणवादी कतई नहीं थे। वो ब्राह्मण का ही जो काशीबाई जो विधवा, उनका लड़का उन्होंने अपना वारस चुना और दत्तक पुत्र ले लिया। इसी से पता चलता है महात्मा ज्योतिराव फुले इनको कई लोगों ने मदद की। उसमें लोकहितवादी भांडारकर थे, उमाशंकर थे, न्यायमूर्ति रानड़े थे, लाला शंकर मामा परमानंद थे, तुकाराम तात्या पडवल थे। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने और एक क्रांतिकारी जो काम किया है
वो 1863 में पुणे के नज़दीक तलेगांव डमढेरे एक गांव है और दूसरा गांव उतूर है। उस गांव में नाई समाज का स्ट्राइक, नाई समाज को बताया कि जो विधवा जो महिलाएं हैं उनका जो आप बाल काटते हैं और उनको आप विद्रुप बनाते हैं, ये आप जो पाप है वो पाप से आपको बचना चाहिए, ये पाप आप नहीं करना चाहिए। इसके लिए पहला जो संप था नाई लोगों का स्ट्राइक बनाया। वो स्ट्राइक महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में पुणे में तलेगांव डमढेरे और उतूर में, और उसके बाद में 14 अप्रैल 1869 में मुंबई के एलिफेस्टन विद्यालय, जिस जगह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ाई की थी, उस एलिफेस्टन महाविद्यालय के प्रांगण में ऐसा ही नाई समाज का संप, नाई समाज का स्ट्राइक बनाया। और उस स्ट्राइक के अध्यक्षता थे सदोबा कृष्णा जी और उपस्थित गदरे केळकर आदि लोग थे। और इस स्ट्राइक का जो वृत्तांत है, जो वृत्तांत इनको इंदु प्रकाश, दिनबंधु, सुबोध पत्रिका, इंडियन स्पेक्टर, इस पत्रिका में भी इनको छपवाया गया और प्रसिद्धि दे दी। इससे ज़्यादा प्रसिद्धि जो मिली वो इंग्लैंड में मिली। इंग्लैंड टाइम्स में ये बाकायदा न्यूज़ छपी है कि पहला नाई समाज का स्ट्राइक महात्मा ज्योतिराव फुले ने बनवाया है। पूरे वर्ल्ड का नाई समाज का पहला स्ट्राइक, अभी तक नाई समाज का ऐसे इसी तरह का स्ट्राइक कभी नहीं हुआ था। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने 1868 में अपने घर में ही जो महानगर पालिका का जो पानी का नल था, कूप नलिका थी, वो नलिका अपने घर के ही बाजू में थी, मगर दलित लोगों को पानी भरने का वहाँ परमिशन नहीं था। दलित लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। उनका घर जो है गंजपेट में था। गंजपेट जो आज की दलित बस्ती और मुस्लिम लोगों की बस्ती है, वहाँ उन्होंने लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए घर का जो कुआं, जो घर में कुआं होता है, जो कुआं उन्होंने खुला कर दिया और बहुत सारे लोगों का उन्होंने टोल अंक के ऊपर उस टाइम लिया था। ये महात्मा ज्योतिराव फुले का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1855 में जो तृतीय रत्न नाटक बनाया था, वो नाटक जो था, वो नाटक ऐसा था कि जो ब्राह्मण लोग जो है, जो अपने किसान लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं या दलित लोग हैं, इनको कैसे फंसाते हैं, ये कैसे फंसाने का काम करते हैं, ये किसके वजह से ये लोग फंसते हैं, इस नाटक में उन्होंने बताया है। और उस नाटक में एक किसान और एक किसान की औरत आखिरी टाइम दोनों ही स्टेज के ऊपर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते खाने के बाद एक नारा लगाते हैं। और महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस नाटक में बताया है कि इस सारा जो ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण अन्याय करते हैं, वो अन्याय इस वजह से होता है कि हमारे लोग, शूद्र लोग, अति शूद्र लोग, ये अनपढ़ लोग हैं, इसके लिए ये अन्याय करते हैं, इसके लिए पढ़ाना जरूरी है, इसके लिए तृतीय रत्न यानी कि तीसरी आँख, ये तीसरी आँख जो है, वो जो तीसरी आँख भगवान शंकर की आँख खोलने के बाद क्या होगा ऐसा बोलते हैं लोग, मगर महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी तीसरी आँख जो है, तीसरी आँख है शिक्षा। और इस नाटक में बताया है लास्ट में इस किसान के
जोड़े ने कि चलो पढ़ने के लिए, चलो पढ़ने के लिए, चलो पढ़ने के लिए, ये संदेश उस नाटक में दिया गया है। 1867 में पहली बार एक इंग्लिश आदमी भारत में आया था और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो जानना चाहता था, शिवाजी महाराज की समाधि खोजना चाहता था, मगर शिवाजी महाराज की समाधि उनको किधर भी नहीं मिली। ये महाराष्ट्र टाइम में खबर छपी थी। वो महात्मा ज्योतिराव फुले, इनका जो टेबल है, टेबल के बाजू में महात्मा ज्योतिराव फुले जो पढ़ते हैं, अखबार हाथ में है, वो फोटो कहीं जगह आपको मिलता है। वो हाथ में उनके जो है महाराष्ट्र टाइम्स आपको दिखेगा। वो टाइम्स में खबर छपी थी कि शिवाजी महाराज की समाधि नहीं मिलने से अंग्रेज से आया हुआ एक संशोधक बहुत ही निराश है। इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत 1867 में वो रायगढ़ चले गए और रायगढ़ जाने के बाद वहाँ पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ के निकाला। समाधि के आजू बाजू का परिसर सब स्वच्छ कर दिया, साफ कर दिया और वहाँ पहली बार महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया। और पहली बार 19 फरवरी 1869 में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव मनाने का कार्यक्रम पहली बार इस भारत में, अगर पहली छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जन्मोत्सव जो मनाया जो महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने रायगढ़ के ऊपर 1869 में 19 फरवरी 1869 में मनाया है। और इसमें मनाने का और एक कारण जो है, वो कारण जो महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर कुलवाड़ी भूषण नाम का जो पोवाड़ा लिखा है, पोवाड़ा यानी काव्य होता है, और वो अभी हमारे इन्होंने भी बताया था, बहन जी ने भी बताया था, वो एक कविता होती है। मगर ये कविता जो पढ़ती है वो ढोल डब के ऊपर पढ़ते हैं और आदमी का स्फुरन जो है उससे बढ़ता है। और इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो ये पहला चरित्र शिवाजी महाराज का पहला चरित्र जो लिखा, वो चरित्र पवाड़ा के तरफ से महात्मा ज्योतिराव फुले ने, महात्मा ज्योतिराव फुले ही पहले शाहिर है और इस शाहिरी की तरफ से उन्होंने एक कार्यक्रम वहाँ लिया था। इस कार्यक्रम के बाद तिलक ने 1892 में शिव जयंती चालू की है। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि जो तिलक ने शिवाजी महाराज की जयंती पहली चालू कर दी, ये सरासर गलत है और उनके पोते ने ही अभी मान लिया है। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो कुलवाड़ी भूषण जो पोवाड़ा लिखा है वो 1600 लाइन का है। अगर एक पोवाड़ा गाने वाला आदमी जो रहता है शाम को 7 बजे चालू करेगा तो सुबह 7 बजे तक भी वो ख़त्म नहीं होता है, इतना बड़ा पोवाड़ा है। महात्मा ज्योतिराव फुले इनको मारने के लिए जो 2 आदमी भेजे थे, एक तो ढोंडीराम कुंभार और दूसरा सज्जन रोडे मांग, ये 2 मारेकरी जो आए थे, वो मारेकरी जो अभी मेरे बहना ने बताया है, मगर उसके बारे में वो आगे चल के वो उनके शिष्य बने और एक अनुयायी तो जो उनका महात्मा ज्योतिराव फुले का अंगरक्षक बना और एक जो था वो ढोंडीराम कुंभार वो वेदाचार बन गया।
उन्होंने कहीं किताबें लिखी, तो इतना बदलाव महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने उस टाइम वो दोनों मारे करी के इनमें किया था। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब जो ये साल है, ये साल जो है महात्मा ज्योतिराव फुले इनके सत्यशोधक समाज स्थापना का शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव वर्ष है। ये 24 सितंबर को 150 साल इसको पूरे हो जाएंगे। भारतवर्ष का ये अमृत महोत्सवी वर्ष है और ये सत्यशोधक समाज का डबल अमृत महोत्सवी वर्ष है। जो डबल अमृत आपको मिलेगा वो सार्वजनिक सत्य धर्म जो आप पढ़ेंगे उसके बाद ही मिलेगा। महात्मा ज्योतिराव फुले का एक ब्रीद वाक्य था, वो ब्रीद वाक्य था कि सर्वसाक्षी जगतपति। उनको नहीं चाहिए मध्यस्थी, सर्वसाक्षी मध्यस्थी उनको नहीं चाहिए मध्यस्थी। मतलब बीच में के दलाल जो है, ये दलाल नहीं चाहिए, ऐसा कहना महात्मा ज्योतिराव फुले इनका था। और ये दलाल बंद करने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने अपने सारे साहित्य में बनाया है। उनका जो उन्होंने 1873 में समाज के लिए अस्पृश्यता का जाहिरनामा जो लिखा, उसमें सारी बातें हैं। 1873 में ही राधाबाई निम्मनकर और सीताराम अल्लाट इनका इन्होंने सत्यशोधक पद्धति से पहला विवाह बनाया, पहली शादी। इस शादी के लिए इस राधाबाई को छुपा के रखने का काम 3 दिन तक सावित्रीबाई फुले ने किया था, क्योंकि राधाबाई के पीछे सारे सनातनी लोग पड़े थे कि ये शादी होने नहीं देनी है। तो इसके लिए सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपनी जिम्मेदारी के तहत ये पहला सत्यशोधक विवाह उन्होंने किया था। सत्यशोधक समाज को हरि गणेश पटवर्धन, विनायक बापूजी भांडारकर आदि ब्राह्मण मित्रों ने भी इस शादी के लिए उन्होंने शुभेच्छा या बधाई दी थी। इस तरह से सारे लोगों ने ऐसे शादी करनी चाहिए, ऐसा पुणे में हाहाकार मच गया था। उस टाइम 1874 में महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने बाकायदा मंगलाष्टका बनाई है। जो लोग जो मंगलाष्टका शादी में कहते हैं, उसके विपरीत महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो आधुनिक तरीके से मंगलाष्टका बनाई है। 2 मंगलाष्टका जो है लड़की के तरफ से है और 2 मंगलाष्टकाएं जो है लड़के के तरफ से है। वधू वरों के पिता का, वधू वरों के घर का इसमें जो पूरा संज्ञान लेके उसमें स्तुति सुमन है, उसमें महिलाओं के अधिकारों का उसमें स्थान दिया है। ऐसे विज्ञानवादी मंगलाष्टकाएं महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने 4 मंगलाष्टकाएं लिखी है। और 5वीं मंगलाष्टका जो है सारे जो उपस्थित लोग हैं उन्होंने कहने के लिए मंगलाष्टका है। और इसमें जो अनाज आप जो फेंकते हैं वो नहीं फेंकना है। और महात्मा ज्योतिराव फुले फूल बरसाने के लिए कहते हैं, और फूल बरसाने के बाद वो शादी जहाँ होती है
उस मंडप में, उस पंडाल में सुगंधी आती है, ऐसा महात्मा ज्योतिराव फुले उन्होंने प्रचार प्रसार उस टाइम किया था। इस महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने दीनबंधु एक वृत्तपत्र चालू किया था। 1 जनवरी 1877 में भालेराव इनके एक संपादक, इनके सहयोग से ये दीनबंधु पहली पत्रकारिता महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने अपने समाज के लिए लाई थी। और उसके बाद दीनबंधु के जो भालेराव इन्होंने इसको चलाया था। महात्मा ज्योतिराव फुले इनके साथ हरीश शिंदे, कृष्णाजी भालेराव, इनके मदद से इन्होंने एक कंपनी बनाई थी। वो कंपनी का नाम था पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करते थे और ये खाली कॉन्ट्रैक्ट का भी बिजनेस नहीं करते थे। कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस में इन्होंने जो इमारतें बनाई है, वो इमारतें बनाई है इस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के तहत। वो बम्बई में जो विक्टोरिया रानी के नाम से जो स्टेशन है, आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वो महात्मा ज्योतिराव फुले पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के भागीदार इन्होंने बनाई है। दूसरा, बम्बई का जो महानगर पालिका भवन है, वो भवन जो महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जो भागीदार है, उन्होंने पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने बनाया है। महाराष्ट्र टाइम्स की बिल्डिंग है आदि, भाईकाला इसका स्टेशन है आदि काम बम्बई में बहुत सारा फोर्ट जो कलात्मक बिल्डिंगें है, वो महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और इनके सहकारी लोगों ने बनाई है। पूना का जो डैम है, वो डैम खड़कवासला डैम, वो जो पूना को जो पानी सप्लाई होता है, वो खड़कवासला डैम महात्मा ज्योतिराव फुले इनके पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के तहत बनाया है। इनका जो नहर है, नहर भी महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने बनाया है। पूना से सातारा जाने के लिए जो हाईवे रोड है, वो रोड के ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ का जो सुरंग है, वो सुरंग कातरज का सुरंग महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने बनाया है। पूना का जो बंड गार्डन, जो पूना में पूना और नगर के लिए जाने के लिए जो रोड है, मुला और मुठा नदी के ऊपर जो संगम के नीचे जो पुल है, वो पुल महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने 100 साल के गारंटी से बनाया है। मगर अभी 125 साल के बाद भी जैसे के वैसे है, ऐसे गारंटी से काम जो महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने किए हैं, उसके बारे में सोलापुर में विष्णु लक्ष्मी मिल बनाई है। उसके बाद में जो एक महल है, जो अपने सयाजीराव गायकवाड़ का जो लक्ष्मी महल है, जो बड़ौदा का महल है, वो महल भी पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के तहत बनाया है। ऐसे ही जो रेल का काम है, रेल के लिए जो रेल की पटरी बिछाने का जो काम है, पटरी के नीचे जो पत्थर की जो टुकड़े लगते हैं, खड़ी लगती है। कंक्लूड करेंगे सर, समय सीमित है सर। हाँ जी, 10 बजे खुला मंच, 10 बजे खुला मंच कार्यक्रम होता है, कंक्लूड करेंगे सर। हाँ जी, 5 मिनट में कम था। और ये महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने बहुत सारे बांधकाम में जो काम किया है, उसके साथ पूना से बम्बई रेल से भाजी बेचने का भी काम किया है। जो पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किताबें बेचने का भी काम किया है। और सोनार जो गहने बनाता है, उसकी जो मोल्ड होते हैं, मोल्ड की एजेंसी जो बॉम्बे इलाका जो सिंध से लेके कर्नाटक तक था पहले, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस प्रांत का पूरा एजेंसी उनके पास था। इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले इनका जो टर्नओवर था, उस टाइम का 15 लाख रुपए का टर्नओवर था। उसके आगे जो अपनी बड़ी कंपनी जो है या बड़े उद्योगपति है टाटा का जो उस टाइम का टर्नओवर था, वो सिर्फ 20,000 रुपए का था। जो इतने बड़े महात्मा ज्योतिराव फुले थे,
महात्मा ज्योतिराव फुले इनको कई लोगों ने जो काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। आखिरी एक ही बात बताता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फुले इनको पैरालिस हुआ और पैरालिस होने के बाद 11 मई 1888 को वो बम्बई में चले गए थे और वहाँ उन्होंने दाएं हाथ से अपना सार्वजनिक सत्य धर्म का किताब जो है वो दाएं हाथ से लिखा है, क्योंकि राइट हैंड से वो नहीं लिख सकते थे। तो इसके लिए आपको सार्वजनिक सत्य धर्म का जो किताब है, ग्रंथ है, जरूर पढ़ना चाहिए। और इधर बम्बई में जाने के बाद वहाँ के जो अपने राव बहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके जो कामगार संगठन थी, इनके कामगार संगठन ने 11 मई 1888 को जो किताब दिया वो किताब था महात्मा। ये किताब महात्मा फुले इनको बम्बई के सारे लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है। जो महात्मा गांधी पुणे में येरवडा जेल में 1932 में आए थे, पत्रकार में पूछा था कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं इनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा था, अरे भैया मैं तो काय का महात्मा असली महात्मा वो है, वो जो है महात्मा ज्योतिराव फुले है। महात्मा गांधी को जो महात्मा जो रविंद्र टैगोर जो उनके दोस्त थे, वो दोस्त तो उनके दोस्ती में महात्मा कहते थे, किसी ने उनको वो किताब नहीं दिया है। और जो महात्मा ज्योतिराव फुले को जो महात्मा किताब मिला है, उसी टाइम बम्बई में उस टाइम में कार्यक्रम में वो अपने ये आए नहीं थे, राव बहादुर वडेकर, इनके हाथों से ये 60 साल की उम्र होने के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले इनका सम्मान किया गया और इनको जो किताब दिया गया वो महात्मा एक किताब दिया गया। उसी टाइम जो बड़ौदा के राजा थे, बड़ौदा के राजा ने उनको कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले ये इंडियन बुकर टी वॉशिंगटन है। वैसे ही महात्मा ज्योतिराव फुले इनको अपने शाहू महाराज ने कहा था ये लूथर टी मार्टिन है। ऐसे बहुत सारे किताब महात्मा ज्योतिराव फुले इनको जनता ने दिए है और इसकी बात करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए था, मगर तकनीकी खराब के वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका। फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जो सत्यशोधक जो समाज से हमने जो अपने समाज के 712 जोड़े का विवाह जो है सत्यशोधक पद्धति से मुफ्त बनाया है। और महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जो तत्वज्ञान के तहत 51 बच्चियों को पहली से लेके 10वीं तक पढ़ाने के लिए दत्तक लेके उनको 10वीं तक पढ़ाने का काम भी हमने किया है। अभी इतना ही काम बाकी है कि महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने एक पहला खत लिखा था कि अंग्रेज सरकार को 1869 में कि हमारी जनगणना होनी चाहिए और सभी लोगों को अपना अपना काम बंटवारा होना चाहिए। इस तरह से अंग्रेज लोगों ने 1931 में पहली जातिगत जनगणना की। उसके बाद में इस सरकार ने जातिगत जनगणना अभी तक नहीं की। ये जातिगत जनगणना अभी हुई नहीं है और ये सरकार करने वाली नहीं है। तो मेरा आज का एक संदेश है कि महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महावीर, इनके जयंती के उपलक्ष्य में और हमारे लिंगायत धर्म के संस्थापक हमारे बसवेश्वर, इनके जयंती के उपलक्ष्य में एक ही हमको ये मूल निवासी को एक नारा देना चाहिए कि जो ओबीसी की बात करेगा, जो जात न्याय जनगणना करेगा वही राज करेगा। जो जात न्याय जनगणना को विरोध करेगा उसको हम मूल निवासी, बीसी, ओबीसी, आदिवासी सब लोग, बहुजन लोग, इनको हम मतदान नहीं करेंगे। इतना ही मैं अब आपके बारे में कहता हूँ। और महात्मा ज्योतिराव फुले जो पानी के बारे में, ये शिक्षा के बारे में जो उन्होंने जो बिंदु दिए हैं
वो जो बिंदु है वो 1882 में हंटर कमीशन को दिए थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी इस सरकार ने नहीं किया है। वो अगली टाइम में मैं बताऊंगा। इतना में बताकर मैं रुक जाता हूँ। जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन क्या है कि इस वेबिनार का समय निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। आज जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है बढ़िया बेहतरीन तरीके से रखी है, लेकिन समय का अभाव रहता है। करीब 8 बजे से 10 बजे तक चलता है, 2 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो ये अच्छी बात है, बढ़िया जानकारी आपने दिया है। अब अगले वक्ता के रूप में आदित्य सर को बुलाना चाहता हूँ कि अपना अनुच्छेद 51 पे अपनी बात रखें।